जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री हनुमान जी के जो पंचमुखी अवतार हैं वह किस कारण से उन्होंने लिया था और कब लिया था। क्योंकि इसकी जो है कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी कह सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी को जो पंचमुखी मंदिर आपको बहुत ही कम भारत में देखने को मिलते हैं। आप कहीं भी जाते हैं हनुमान जी का मंदिर, तो कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर आपको किसी मंदिर में आपको देखने को मिलता है कि हनुमान जी की एक मूर्ति है। लेकिन आपको यह देखने को बहुत कम ही मिलता होगा कि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलता होगा। तो इसके का पीछे का कारण क्या है कि जो हनुमान जी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उन्होंने जो है पंचमुखी रूप धारण किया था। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े कुछ रहस्य भी जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें भी जानेंगे जो हनुमान जी से अगर आप पूजा करते हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान जी में जाकर आप किसी मंदिर में जाके आप अरदास लगाते हैं तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। क्योंकि हनुमान जी का जो 5 रूप था यह अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। अलग अलग इनको जो रूप दिए गए थे 5, वह इसी कारण से दिए गए थे कि इनको कोई हरा नहीं सकता है। तो यह 5 रूप के बारे में जानेंगे, इन पाँचों रूपों का महत्व भी जानेंगे। ये 5 रूप हैं कौन से और इसका महत्व क्या है और यह किस तरीके से जो है आपको लाभ पहुंचा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि सब आप सभी को पता है, हनुमान जी का पंचमुखी रूप बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक माना गया है। मान्यता है कि इस रूप में जो बजरंगबली की पूजा करने में आपके जीवन में जो है सुख शांति हमेशा स्थापित रहती है और जितने भी आपके कष्ट होते हैं वो सब के सब दूर हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो चैत्र मास की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था और उसी दिन जो है हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो इस शुभ अवसर पर जो है हनुमान जी का जो है पंचमुखी अवतार की भी पूजा की जाती है। और काफ़ी सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि हनुमान जी का जो 5 रूप है यह किस कारण से लिया गया था। काफ़ी सारे लोग आप देखते हो तस्वीर भी लगाते हैं, जैसे इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की अलग अलग तरीके की आपको तस्वीर देखने को मिलती है पंचमुखी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि ये कहानी क्या है इसके बारे में। अच्छा, कहानी की बात करते हैं। यह जो कथा है, ये कथा जो है 2 पार्ट में है कि दरअसल, क्योंकि इसकी जो पौराणिक कथाओं में देखा जाए तो 2 जगह जो है इसका विवरण मिलता है कि हनुमान जी ने 2 बार जो है पंचमुखी अवतार लिया था। एक बार जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ में लिया था और एक बार भगवान श्री राम के साथ में लिया था। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं भगवान श्री राम के बारे में कि कब उन्होंने जो है हनुमान जी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनको हनुमान जी को जो है पंचमुखी रूप लेना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं। देखो, एक कथा के अनुसार, जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए, क्योंकि आप सभी को पता है भगवान, जैसे कि रावण जो है सीता माता को हर ले जाता है और उसके बाद जो है सीता माता की खोज में जो है राम जो है भटकते भटकते हनुमान जी से मिलते हैं। उसके बाद पूरी आगे की जो है बातें जो होती हैं, फिर किस तरीके से जाकर जो है हनुमान जी जाते हैं लंका में, उनको पता लगाते हैं कि सीता माता कहाँ पे हैं। उसके बाद फिर होता है, फिर लंका पे चढ़ाई करते हैं श्री राम भगवान, पूरी हनुमान जी की जितनी भी बंदरों की सेना होती है उसके साथ में। तो होता ये है कि जैसे कि वो लोग जैसे चढ़ाई कर रहे होते हैं, उसके बाद युद्ध भी काफ़ी सारा शुरू हो जाता है, आप सभी को पता है। तो जब युद्ध शुरू हो जाता है तो आप सभी को पता है कि जो हनुमान जी की सेना थी राम, और उधर दूसरी साइड जो है रावण की सेना लड़ रही थी। भगवान राम और लक्ष्मण भी इस युद्ध में जैसे ही भागीदारी थे, उस तरीके से जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जो रावण की सेना थी वह जो है परास्त होती दिख रही थी। तो एक समय ऐसा भी आया था कि जो रावण था काफ़ी परेशान हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और युद्ध जो है यही होता है कि युद्ध का जो नियम होते हैं उस नियम को सभी को मानना पड़ता है। तो जो रावण था वह भी युद्ध का जो है मानता था, लेकिन उसके पास जो है अब ऐसा कोई बचा नहीं था कि जिसके थ्रू वह जो है युद्ध को जीत सके। तो वह काफ़ी परेशान होने लगा था। उसे ऐसे लगा कि अब मैं ही जाकर जो है युद्ध लड़ूंगा। लेकिन होता क्या है कि उसको जो है रावण को जो है याद आता है कि उसका एक भाई भी है जो कि एक मायावी भाई है। आप सभी को अगर उसको नाम याद हो तो मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है मायावी, जो अहिरावण था, रावण का भाई मायावी अहिरावण। उनसे जो है जो रावण जो है मदद मांगता है। और आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये वही है जिसको जो है तंत्र मंत्र विद्या इसका बहुत बड़ा ज्ञाता था। और वो जो है माता लक्ष्मी का पुजारी था, और इतना बड़ा पुजारी था कि माता ने उसको जो है कई सारे ऐसे आशीर्वाद दिए थे कि मतलब वो जो है किसी भी युद्ध में जाता था वो आसानी से किसी को परास्त कर सकता था। तो वह जो है बहुत ही मतलब मायावी राक्षस था। तो यह देखते हुए जो है उससे जो है रावण जो है मदद मांगता है, और जैसे ही मदद मांगता है वह मदद के लिए आगे आता भी है। अहिरावण जो असुर था वह जो है था जो है जो
रावण था उसका जो है मायावी भाई था, लेकिन जो है उसको ज्ञाता इतना बड़ा था कि उसको सब कुछ पता था कि पहले से क्या होने वाला है। जब वह जो है रावण के पास आया और मदद करने की जो है मान भी लिया कि मैं मदद करूंगा, लेकिन उसने जाते समय यह बात भी बोला कि हम मुझे पता है कि मैं जो है जिसके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि बुराई पर जो है अच्छाई की जीत हमेशा होती है। क्योंकि वह तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, माता लक्ष्मी का पुजारी था, तो उसको जो है अपनी विद्या से ये इस चीज़ सारी चीज़ों के बारे में पहले पता चल चुका था कि मैं जो क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ और उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो उसको यह पता था कि मैं फिर अगले दिन होता क्या है, वह अगले दिन जो है युद्ध में जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है पूरे युद्ध का पहले एक बार ब्यौरा देखता है कि युद्ध में चल क्या रहा है, सेनाएं कहाँ पर हार रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब वह देखता है, जो रावण का भाई था मायावी अहिरावण, तो उसके बाद वह जो है काफ़ी देखने के बाद जो है उसके बाद कुछ ऐसा करता है जिससे आप सोचकर हैरान हो जाओगे। वह अपनी तंत्र विद्या से जो है हनुमान जी की जो सेना थी, बानर सेना जिसे कहते हैं, उसे जो है वह जो है एक एक तरफ से जो है सबको जो है नींद में सुला देता है। और उसके बाद जो है क्या होता है कि जो रावण की सेना होती है वह जो है धीरे धीरे ताकतवर होने लगती है, क्योंकि जो वह जिस हिसाब से जो मंत्र पढ़ता है, तंत्र विद्या के जो करता है, उसका जैसे जैसे असर होना शुरू होता है, जितनी भी वानर सेना होती है वो धीरे धीरे सोना शुरू हो जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि जो है वह जो है पूरी की पूरी हनुमान जी की सेना सो जाती है। और जब श्री हनुमान जी को यह बात पता लग चलती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। और जो ये रावण का जो भाई था मायावी ही रावण, वह जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जो है अपने साथ, मतलब ये समझ लो कि उसका अपहरण करके जो है भगवान राम और लक्ष्मण का वह जो है पाताल लोक लेकर चला जाता है और वहाँ पर ले जाकर बंदी बनाकर रखता है। और इस समय यह सारा आप समझ रहे हो कि भगवान श्री राम जो है युद्ध करने के लिए जो है लंका गए हुए हैं और वहाँ पर युद्ध चल रहा है, और ऐसी ऐसी सिचुएशन में जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं कि आज जो है वह जो है अपने भाई के साथ जो है पाताल लोक में एक असुर के साथ वहाँ पर बंदी बनाए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रावण के ही एक भाई विभीषण जो थे, वह जो है भगवान श्री राम की साइड से जो है सलाह दे रहे थे युद्ध में कैसे युद्ध करना है। उनको ज़्यादा समय नहीं लगा यह सारी चीज़ समझते हुए कि जो है सेना जो है लड़ते लड़ते अचानक से नींद कैसे आने लगी सबको, वह ज़्यादा समय नहीं लगा। और जब तक उनको समझ में आता तब तक जो है देर भी हो चुकी थी। और वह जो है भागते हुए हनुमान जी के पास गए और उन्होंने पूरी जो है व्यथा बताई कि जो है हनुमान जी वहाँ पर जो है आपकी वानर सेना पूरी सो गई है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वह जो है अपनी ज्ञान विद्या से उनको यह पता चल गया, क्योंकि जो विभीषण थे वह भगवान राम के जो बहुत बड़े भक्त थे, उनको भी यह चीज़ पता चल चुकी थी कि कुछ तो अनर्थ होने वाला है। तो वह जो है तुरंत जो है अपने ज्ञान विद्या से उनको पता चल गया और जाकर वो जो है बताते हैं कि जो है उनको जो है जो रावण का भाई अहिरावण है वह जो है पाताल लोक लेकर चला गया है, वहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है। तो हनुमान जी को जब यह बात पता चलती है तो हनुमान जी को भी काफ़ी कष्ट पहुँचता है और हनुमान जी फिर जो है जाते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब हनुमान जी पाताल लोक में पहुँचते हैं, वहाँ पर हनुमान जी को जो देखने को मिलता है वह आपको सोचकर हैरान हो जाओगे आप भी। वहाँ पर हनुमान जी को जो है अपने ही पुत्र जिसका नाम है मकर ध्वज, आप लोग काफ़ी बार सुना होगा इनका नाम, लेकिन इनकी कहानी आप नहीं जानते हैं। उनकी कहानी काफ़ी बड़ी है और वह जो है देख लो कि मतलब जो उनके पिता श्री हनुमान जी हैं वह जो है भगवान श्री राम के साथ जो है युद्ध लड़ रहे हैं, और दूसरा जो उनका पुत्र मकर ध्वज है वह जो है एक जो असुर है, जो कि रावण का मायावी भाई जो कि अहिरावण है, उसके साथ जो है वहाँ पर जो है गेट पर वो पहरा दे रहे होते हैं। तो यह सोच लो कि अब लेकिन करना क्या है। जो अब माना है हुआ है कि जैसे कि अब हनुमान जी गए हुए छुड़ाने के लिए, तो उनको तो जो छुड़ा कर लाना है, क्योंकि युद्ध को ख़त्म करना है। और युद्ध को चुना किसने है? युद्ध को चुना है भगवान श्री राम ने। और भगवान श्री राम किसके रूप हैं? भगवान विष्णु के। आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु अगर कोई भी युद्ध चुना है तो वह युद्ध होकर रहेगा, और युद्ध में जो परास्त होगा और जो जिसकी जीत होगी वह होकर ही रहेगी। तो जो युद्ध रचना है वह तो होना ही है। तो उसी के क्रम में अगर आगे बात करें तो जो है हनुमान जी जो है जाते हैं वहाँ पर, जैसे ही गेट पे पहुँचते हैं देखते हैं कि सबसे पहले उनका जो है अपने पुत्र मकर ध्वज से जो है काफ़ी बड़ी जो है युद्ध होता है उनके साथ में। कई दिनों तक वह युद्ध चलता है, क्योंकि हनुमान जी के ही पुत्र हैं। तो उनके साथ जो है कई बार तो मतलब वार्तालाप भी होती है कि किस तरीके से युद्ध ना किया जाए, लेकिन जो है बाद में वह युद्ध में तब्दील हो जाता है। और हनुमान जी और मकर ध्वज की जो है लड़ाई कई दिनों तक चलने के बाद जो है
अंत में जो है अंततः यही होता है कि जो है उनका पुत्र जो है मकरध्वज को जो है परास्त कर देते हैं हनुमान जी, और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं हनुमान जी, तब उनको देखने को मिलता है कि जो है जो अहिरावण जो है, अहिरावण जो है देखते हैं कि वहाँ बैठा हुआ है, और जो है वह देखता है कि जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है एक जो है कारागार होता है उसमें वह बंदी बना के रखा हुआ उनको। तो यह देखकर जो है हनुमान जी जो है काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, और उसके बाद जाकर जो है बात करते हैं अहिरावण से। लेकिन अहिरावण तो मायावी था, हनुमान जी को जो है कई बार जो है ऐसी चीज़ें कर देता था कि हनुमान जी भी जो है सोच में पड़ जाते थे कि यह क्या हो रहा है। तो वह जो है इतना मायावी था, तो इस कारण से जो है हनुमान जी जो है भगवान श्री राम को याद करते हैं, और ध्यान साधना के बल पर जो है उनको यह सारी बातें पता चल जाती हैं। क्योंकि फिर उनको यह भी बात पता चलती है कि जो अहिरावण है वह जो है ऐसे तो हार नहीं मानेगा, क्योंकि इतना मायावी था वह। तो हनुमान जी जो है भगवान राम ज्ञान साधना के दम पर जो है हनुमान जी को यह सारा चीज़ों को आभास होता है कि जो मायावी राक्षस है उसके साथ जो है लड़ाई करना इतना आसान तो नहीं है। तो हनुमान जी को जो है उनको जो है जब साधना करते हैं भगवान राम की, तो उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि उसको किस तरीके से हराया जा सकता है। अब अहिरावण को हराया इसलिए जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अहिरावण आपको जैसे पता है कि जो है माँ भवानी का जो है बहुत बड़ा भक्त था, और माता भवानी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि अगर उसको कोई परास्त कर सकता है तो वह जो है वह उसके मायावी शक्तियों को जो है हरा कर ही उसको परास्त किया जा सकता है। इसी क्रम में वह जो है अपने परास्त होने के लिए जो है उसने 5 दीपक, और पांचों जो है जो 5 दीपक उसने जलाए हुए हैं माँ भवानी के नाम पर, वह जो है पांचों अलग अलग दिशाओं में रख देता है। तो वहाँ पर अब उसको हराना के लिए इतनी समस्या इसलिए है क्योंकि उस पांचों दीपक को एक साथ ही बुझाओगे तभी उसको आप परास्त कर सकते हो। जो जाएगा अहिरावण को हराने के लिए वह इतना मायावी राक्षस था, जो भी उसको जाएगा हराने के लिए, जो 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में उसने जला के रखे हुए हैं, और उसको एक साथ जो बुझाएगा उसके बाद ही उसको कोई परास्त कर सकता था। यह जो है माँ भवानी का आशीर्वाद था उसको। तो वहीं पर जो है जब हनुमान जी को यह सारी चीज़ों का आभास होता है, जब भगवान राम की साधना करते हैं, उनको पता चलता है उनके ज्ञान के द्वारा, तो जो है हनुमान जी जो है उस समय जो है फिर काफ़ी सोच समझने के बाद जो है भगवान राम से जो है आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद जो है वह जो है रूप धारण करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको जो है बहुत ही जल्द उनको परास्त करना था, और वहाँ पर जो है लंका में युद्ध भी चल रहा था, वहाँ भी उनको लेकर आना था। तो हनुमान जी जो है भगवान श्री राम को याद करते हुए जो है उत्तर दिशा की ओर जो है मुख करते हैं, तो उनका जो है बराह मुख निकल के आता है। और दक्षिण दिशा की बात की जाए तो नरसिंह मुख निकलता है, और पश्चिम दिशा की बात की जाए तो उधर जो है गरुड़ मुख निकलता है। आकाश की तरफ बात की जाए तो हयग्रीव मुख निकलता है, और जो पूर्व की दिशा की बात जो है तो हनुमान जी का मुख निकलता है। इस प्रकार जो है हनुमान जी एक साथ जो है पांचों दिशाओं में जाते हैं, और वह जाकर जो है पांचों दीपक को एक साथ बुझाते हैं, और जो रावण का भाई अहिरावण था, मायावी राक्षस था, उसके साथ जो है युद्ध करते हैं, और युद्ध कई दिनों तक चलता है। उसके बाद जो है उसको परास्त कर देते हैं, और वह जो है वहीं पर मारा भी जाता है, और उसके बाद जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उनके चंगुल से आज़ाद करके वापस हनुमान जी जो है ले आते हैं युद्ध में, और वहाँ से जो है दोबारा से युद्ध की शुरुआत होती है। तो यह थी एक प्रथम कहानी जो कि हनुमान जी के जो है पंचमुखी लेने की बात है कि हनुमान जी ने 5 रूप कैसे लिए थे। तो यह थी पहली कहानी जो हनुमान जी को लेना पड़ा था, 5 अवतार जो लिए थे हनुमान जी ने। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु जो है वह जो है पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, और उनके साथ भी कोई धोखा कर सकता है या कोई नहीं सोच सकता है। लेकिन हाँ, एक जो कि एक असुर था, एक दानव था जिसका नाम था मरियल नाम का जो दानव था, वह जो है काफ़ी जो है यह भी जो है एक तो इसी ज्ञान विद्या बहुत ज़्यादा आती थी, और दूसरी के साथ साथ यह जो है बहुत ही मायावी राक्षस था ये भी। तो यह जो है जो भगवान विष्णु को जब देखता था कि भगवान विष्णु किसी को किस तरीके से मार रहे हैं, तो वह देखता था कि भगवान विष्णु जो है किसी को जो है ज़्यादातर लोगों को जो मारते थे वो अपने चक्र से मारते थे। तो वह देखकर जो है यह काफ़ी ज़्यादा उससे जो है सुशोभित हो गया था, और वह जो है उसने यह सोच लिया था कि जो है ये जो भगवान विष्णु का चक्र है, सुदर्शन चक्र है, इसी को मैं चुराऊँगा। तो वह जो है मायावी होने के साथ साथ ज्ञानी भी था, वह जो है राक्षस था। लेकिन जो है अब भगवान विष्णु का जो है सुदर्शन चुराना उसके लिए काफ़ी
मुश्किल होने वाला था, क्योंकि जो है जो कि देव हैं, देव से अगर कोई चीज़ आप चुरा रहे हो, जो सृष्टि के रचयिता हैं, तो उसके लिए जो है आप ये सोच लो, अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो जो है आपका अंत निश्चित ही है। तो वही उसने भी सोचा था कि मैं जो है कुछ ऐसा करूँगा, अगर मैं जो है जीत जाता हूँ तो मैं तो कुछ अच्छा ही करके जाऊँगा, नहीं तो जो है मेरा अंत निश्चित है। तो जो मरियल दानव था वह जो है इच्छानुसार जो है अपना वेश बदलने में, और मायावी राक्षस तो था ही, तो उसने जो है एक बार ऐसा हो ही जाता है कि जो है यह सब जो है पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। और आपको ये बता दूं, जो है यह सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ही बता रहा हूँ। तो जो मरियल नाम का दानव था वह जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए वह जो है एक दिन जो है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुरा ही लेता है। और जब यह बात श्री हनुमान जी को पता चलती है, अब आप ये सोचेंगे कि हनुमान जी को ये बात कैसे पता चल गई और भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी के संपर्क कैसे आई, साथ में कैसे आई। ये कहानी में काफ़ी बड़ा जो है रोचक बात है, क्योंकि अगर आप बात की जाए कि जो है भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी यह दोनों साथ आए कैसे, तो यह जो है ये जो जी मैं बता रहा हूँ मरियल राक्षस की कहानी, या दानव जो था मरियल, इसकी कथा तब है जब ये महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले की ये कथा है। तो वह जो है उससे पहले भी कई जो राक्षस थे, दानव थे, उसको जो है भगवान विष्णु ने मारा था। तो यह भी उसी में से एक राक्षस था कि जो कि यह सोच के बैठा हुआ था कि जो भगवान विष्णु हैं, अगर उनका मैं सुदर्शन चक्र चुरा लेता हूँ तो किसी को कैसे मारेंगे, क्योंकि उनको मारने के पास सिर्फ एक ही हथियार है उनके पास। तो जो है वो उसने सुदर्शन चक्र चुरा लिया, और जब युद्ध के जैसे ही की शुरुआत होने वाली थी महाभारत की, उससे पहले ये सब कुछ हो रहा था। हनुमान जी को जैसे ये पता चलता है कि जो है भगवान विष्णु का जो है सुदर्शन चक्र चोरी हो गया है, तब राम भक्त जो हनुमान हैं वह जो है भगवान विष्णु के पास आते हैं और उनसे जो है पहले आशीर्वाद लेते हैं। और वह जो है का जो पूरा विवरण होता है वो बताते हैं कि हमने सुना है कि कुछ ऐसा हुआ है। तो वह जो है भगवान जो हनुमान जी हैं वो जो है भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी कुछ ऐसा करने का मौका दीजिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जो है कभी भी जो है समय नहीं बिताया, और आप जो है सृष्टि के रचयिता हैं, आप मुझे कुछ ऐसा काम दीजिए जिससे मैं ये भी समझूँ कि मेरा आपके लिए कोई काम करना मेरा बड़प्पन होगा। तो हाँ, जो कि भगवान विष्णु जो है इनकी हनुमान जी की बात सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनको तो एक ये था कि जो है एक राक्षस का भी वध करवाना था और साथ में जो है अपना सुदर्शन चक्र भी हासिल करना था। इसलिए जो है वो जो है भगवान विष्णु जो थे उन्होंने हनुमान जी को जो है एक आशीर्वाद दिया, और उन्होंने बोला, क्योंकि जो मरियल राक्षस था, मैंने आपको पहले बताया, हुआ जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है पहली बात तो रूप बदल लेता था, उसको कोई पहचान नहीं सकता था। एक बार में जो है 5-5 6-6 रूप बदल लेते थे। तो वहाँ भी ये बात देखने वाली थी कि इसको भी कुछ ऐसा ही बनाना था। तो जो भगवान विष्णु थे जो है उसी समय जो है हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं, और जो है भगवान विष्णु जो है हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, साथ ही साथ उनको जो है वायुगमन मतलब आकाश की वो बात की जाए, गरुड़ मुख दिया जाता है, भय उत्पन्न करने वाला जो है, और नरसिंह का रूप दिया जाता है, हयग्रीव का जो मुख है वह ज्ञान प्राप्ति करने के लिए दिया जाता है, बराह मुख जो है सुख और समृद्धि के लिए दिया जाता है। जब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप लिया तब पार्वती जी ने उन्हें जो है कमल और पुष्प दिया। धर्मराज जो यम और धर्मराज ने उन्हें जो है पास नामक अस्त्र यंत्र प्रदान किया। जो है इन सारी आशीर्वाद को लेते हुए जो कि सारी शक्तियाँ जो है आ चुकी थी हनुमान जी के पास, और पंचमुखी भी थे हनुमान जी, तो उस समय जो है उनके पास पूरी शक्तियाँ थी, और भगवान विष्णु का जो है आशीर्वाद तो था ही उनके साथ। और वो जाते हैं और जो मरियल नाम का जो असुर होता है उसके साथ जो है काफ़ी भीषण युद्ध होता है भगवान श्री राम के साथ। वह जैसे ही अपना जो है युद्ध शुरू होता है, वह जो है अपनी जो है जो दानव शक्ति होती है वह दिखाना शुरू करता है। जो है कई बार जो है अपना भेष बदल लेता है, कई बार जो है गायब हो जाता है वहाँ से। तो जितनी भी मायावी शक्तियाँ थी वह सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वह लगा रहा होता है। लेकिन जो हनुमान जी थे, हनुमान जी के 5 रूप थे, तो हनुमान जी को जैसे भी वो कुछ करता था हनुमान जी को तुरंत पता चल जाता था, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो है हनुमान जी को मिली हुई थी, और साथ में जो है उनको अस्त्र शस्त्र भी दे दिए गए थे। तो उसके बाद जो है होता क्या है, अंततः जो है मरियल को पता था कि मेरा अंत निश्चित है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है। तो हनुमान जी के साथ युद्ध करने के बाद जो है हनुमान जी उसको परास्त कर देते हैं,
परास्त होने के बाद जो सुदर्शन चक्र होता है वह जो है ले आकर जो है भगवान विष्णु को जो है देते हैं और जो है भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेते हैं। तभी से जो है हनुमान जी को जो है भगवान विष्णु ने बोला आज से आपको जो है पंचमुखी की रूप में भी पूजा जाएगा, और जो भी आपको जो है पंचमुखी के रूप में पूजेगा उसकी सारी मनोकामना सबसे पहले पूरी होंगी। तो यही है जो कि ये भी बात बताते हैं। इसीलिए जो है हनुमान जी का जो पंचमुखी मंदिर आपको भारत में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बहुत सारी हनुमान जी की मूर्ति हर मंदिर में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर की बात की जाए तो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और यह भी है कई सारे शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण यह मंदिर माना जाता है। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो हनुमान जी के जो पंचमुखी हनुमान जी हैं उनके जो रूप हैं, पहला जो है वराह मुख है, दूसरा है नरसिंह मुख है, तीसरा गरुड़ मुख है, चौथा जो है हैग्रीव मुख है और पांचवा हनुमान जी का मुख है। तो ये पांचों रूप जो है ये आपको जैसे देखने को मिलते हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, या कहीं भी कोई प्रतिमा आपको देखने को मिलती है हनुमान जी की अगर पंचमुखी होती है तो यही प्रतिमा देखने को मिलती है। तो यह था पूरा जो है वीडियो का सार। जो है वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो जो है लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।